Welcome to We Learn. This is in continuation to previous session. This is part 2. In this session we will cover about difference between financial and management accounting and difference between cost accounting and management accounting. So let's take first difference between financial and management accounting. अभी हमने बात की मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है, राइट, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे हेल्प करता है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट्स कॉम्प्लीमेंट्री टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो डेटा जो यूज़ करता है वो वही डेटा यूज़ करता है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है. एंड आफ्टर रीअरेंजिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा सबमिट्स इट टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. तो इन दोनों के बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है और कुछ डिफरेंसेस भी है फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में. लेट्स सी कि क्या डिफरेंसेस हैं. फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स. दैट मीन्स कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है दोनों डिफर कर रहे हैं. तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस, राइट. तो मेन ऑब्जेक्टिव जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है वो जो भी उसकी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं उसका रिकॉर्ड रखना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जैसे स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करना, जिससे कि मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, सप्लायर्स, ये जो यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज कंटेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो यूज कर सके. तो मेन एम उनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये है कि अपनी स्टेटमेंट्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे आउटसाइडर्स को, प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं. एंड जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो टोटल डिफर करता है. हाउ? लेट्स सी. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू असिस्ट इन द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, राइट. तो यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो मैनेजमेंट को हेल्प करे डिसीजन मेकिंग करने में. तो ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जिससे कि मैनेजर्स जो हैं वो डिसीजन ले सकें. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेटा यूज्ड. तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो पास्ट रिजल्ट्स या पास्ट डेटा जो है वो यूज करता है. दैट मीन्स इट इज कंसर्न विद हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड शो ओनली पास्ट रिजल्ट्स, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड है. यस, इट यूजेस हिस्टोरिकल डेटा बट जो भी इसकी प्रेडिक्शंस होती है वो फ्यूचर रिलेटेड होती है. थर्ड इज सब्जेक्ट मैटर. ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑल्सो वी डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है that measures the profitability of the entire business as a whole, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, एक्टिविटीज, डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स सेपरेटली. नेक्स्ट इज लीगल कंपल्शन. फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ये एक कंपल्सरी एक्शन है फॉर एवरी बिजनेस बिकॉज एज पर लॉ each company has to prepare financial statement, but management accounting karna it's optional for every business, you can say, and every business is free to install or not to install the system of management accounting. Accounting on the basis of accounting principle, that is जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, वो सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती हैं. जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बने हुए हैं उसी के बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को. जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए हमारे पास कोई सेट रूल्स और सेट प्रिंसिपल्स नहीं है. जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो यूज़ करता है डबल एंट्री सिस्टम, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कोई सिस्टम हम यूज़ नहीं करते. जस्ट इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट इन एनी सुटेबल फॉर्म फॉर डिसीजन मेकिंग. जो भी फॉर्म ईजी लगती है वही उसी फॉर्म में हम डेटा प्रोवाइड करते हैं अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी. That is financial statements, these are prepared usually for 1 year.
नॉर्मली हम एक साल के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, बट देयर इज नो डेफिनेट पीरियड फॉर प्रिपेयरिंग मैनेजमेंट अकाउंट्स. सो मैनेजमेंट इट नीड्स इंफॉर्मेशन रेगुलरली एंड क्विकली. और जो मैनेजमेंट अकाउंट्स हैं ये टाइम टू टाइम पूरे साल ही बनाए जाते हैं. नेक्स्ट इज एक्यूरेसी. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो एक्चुअल फिगर्स हैं वही रिकॉर्ड की जाती है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन जो कि जल्दी से चाहिए उसमें हम अप्रॉक्सीमेट फिगर्स के बेस पे भी हम क्विकली जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, राइट. सो अप्रॉक्सीमेट फिगर्स विच आर क्विकली अवेलेबल आर कंसिडर्ड मोर यूजफुल इन कंपैरिजन टू एक्यूरेट फिगर्स जो कि लेट हो सकती हैं. नेक्स्ट इज मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक है इट रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी इंफॉर्मेशन इन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर नॉट कंसिडर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. बट जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन लाइक टेक्निकल इनोवेशंस, चेंज इन मैनेजमेंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिगनिंग ऑफ स्ट्राइक, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन बिजनेस, ये सभी एस्पेक्ट को कंसिडर करता है. सिमिलरली प्राइस लेवल, क्या चेंज आ रहा है प्राइस लेवल में, ये चीज़ हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं रिकॉर्ड करते, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो उसमें एडिशनल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है जो कि प्राइस लेवल में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको शो करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिकेशन. पब्लिकेशन में हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जो कि एक फर्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जर्नल पब्लिक के लिए पब्लिश कराना. जबकि मैनेजमेंट अकाउंट्स दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल यूज ओनली, इंटरनल यूज ऑफ मैनेजमेंट ओनली, एंड दीज आर नॉट पब्लिश्ड. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट. Financial accounts, it can be audited, and in case of company the financial accounts are required to be audited by chartered accountants. जैसा कि हमने बात की कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो पब्लिसाइज की जाती हैं, पब्लिश की जाती हैं पब्लिक के लिए, इसीलिए जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं ये ऑडिट होने चाहिए किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जो कि जिन्होंने ICAI से जो कि रजिस्टर्ड है. बट मैनेजमेंट अकाउंट्स कैन नॉट बी ऑडिटेड, क्योंकि ये एक्चुअल फिगर्स के ऊपर बेस्ड नहीं होते, अप्रॉक्सीमेशन बेस्ड होते हैं, तो इसीलिए इनको पब्लिश नहीं कराया जाता और इनको ऑडिट कराने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये इंटरनल यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं. सो दीज आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब हम डिफरेंस की बात करते हैं. कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये भी एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं. तो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज हम कैलकुलेट करते हैं, राइट. But the purpose of cost accounting is not only the determination of cost of product, but it also provide information about cost to management for decision making, right. So it is for this reason that most of the concepts of cost accounting, like जैसे marginal costing है, standard costing है, ये इस टाइप के concepts जो हैं वो हम management accounting में use करते हैं. But still they are differ with each other. How do they? Let's see. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट्स हैं वो दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. लेट्स सी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असरटेन द कॉस्ट, कंट्रोल द कॉस्ट एंड प्रोवाइड द कॉस्ट डेटा टू द मैनेजमेंट. तो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो सिर्फ कॉस्ट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ये डेटा प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू कॉस्ट ओनली. जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, चाहे वो हम फाइनल अकाउंट से डिराइव करें, चाहे वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग से डिराइव करें, या फिर किसी और सोर्स से डिराइव करें, बट जो मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है उसी इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, राइट.
नेक्स्ट इज स्कोप। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इसका स्कोप वाइड है देन कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसा कि अभी हमने ऑब्जेक्टिव में बात की कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ एक ही डायमेंशन को कवर करते हैं, दैट इज कॉस्ट डायमेंशन ओनली, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो सभी डायमेंशंस को कवर करता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप जो है दैट इज मच वाइडर देन कॉस्ट अकाउंटिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट only, whereas management accounting it includes in its scope like financial accounting अपने scope में include करता है, cost accounting, budgeting, reporting, tax planning, इन सभी को हम management accounting के scope में cover करते हैं। Next is the nature of data used. That means जो cost accounting है ये इसका जो data है that is related with past as well as future. So it maintains the records on historical basis और ये फ्यूचर को एस्टिमेट करता है, जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये सिर्फ फ्यूचर डेटा से ही कंसर्न करता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर। सो हियर द डेटा यूज्ड इज फॉर फ्यूचर ओनली। नेक्स्ट इज यूज ऑफ प्रिंसिपल्स। यूज ऑफ प्रिंसिपल्स here in cost accounting follows certain principles for recording, classifying and ascertaining the cost of product, but management accounting में इस तरीके से कोई भी principles set principles follow नहीं किए जाते। It may provide information in any manner which is suitable for decision making. Next is use of qualitative data. कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही डेटा प्रोवाइड करता है, दैट इज फिगर्स की फॉर्म में प्रोवाइड करता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही तरीके का डेटा प्रोवाइड करता है। एंड क्वालिटेटिव डेटा दैट मीन्स जैसे कि हमने बात की नॉन मॉनेटरी इवेंट्स की, अभी हमने पहले भी बात की थी, जैसे टेक्निकल इनोवेशन, चेंज इन मैनेजमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कंपटीशन, ये वाले जो एस्पेक्ट्स हैं जो कि क्वालिटेटिव टाइप के एस्पेक्ट हैं ये हम इंक्लूड करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। नेक्स्ट इज द ऑडिट पार्ट। कॉस्ट ऑडिट जो है इट इज मेड कंपल्सरी इन सर्टेन स्पेसिफाइड कंपनीज एज पर द कंपनीज एक्ट 1956, बट अगेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किसी भी तरीके का ऑडिट रिक्वायर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो इंटरनल यूज के लिए की जाती है। दीज आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। So this is the end of the session. At the end there is one exercise. You have to explain the nature and scope of management accounting. इसमें आपको बताना होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर क्या है और इसके स्कोप में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। एंड सेकेंड इज कि आपको डिफरेंस बताना है कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।